हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र बैच जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है। 10 AM और 5 PM पे क्लासेस होती हैं एज फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड। रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए, उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट इसके क्वेश्चंस आते हैं इसके भी, और इसको बहुत अच्छे से आपको लगाना है। क्वेश्चंस लगा लो जो करा रहे हैं। अगर इतने भी लगा लिए तो आपका एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट ऑफ हुज रेडियसेस आर इज टी। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट, ये प्लैनेट है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक, जिसका टाइम पीरियड कितना है t और रेडियस कितनी है r। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अनदर प्लैनेट हुज रेडियस इज 3r। जो प्लैनेट है इसकी रेडियस 3r दी गई है, इसके अराउंड अगर घूमेगी तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। सो हम लोग को फॉर्मूला पता है जो हमें बताता है कि टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। उसका प्रूफ है पूरा, वो मैं नहीं कराऊंगी, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि टाइम पीरियड रेडियस पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। सो अगर टाइम पीरियड रेडियस पे कभी डिपेंड नहीं करेगा तो उसमें ऑप्शंस क्या है? t, 3t, 9t, t/4। तो इसका आंसर है t। वाई? बिकॉज टाइम पीरियड कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। रेडियस बढ़ा भी दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ये रट लो अच्छे से, अभी समझ लो। और अगर डेरिवेशन ना समझ में आए तो डेरिवेशन कराना यहाँ पॉसिबल नहीं है। डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाएगा तो उसको उस पर टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 कह रहा है टू प्लैनेट्स हैव द सेम एवरेज डेंसिटी। दो प्लैनेट की एवरेज डेंसिटी सेम है एंड देयर रेडियाई आर r1 एंड r2। वो दोनों की रेडियाई r1 और r2 है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दीज प्लैनेट बी g1 g2, रेडियस और ग्रेविटी में आपको रिलेशन बताना है। बात समझ में आ रही है? इसमें हमें रिलेशन और ग्रेविटी में रिलेशन बताना है। सो रिलेशन क्या होता है एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में? दैट इज g1, इट्स नॉट दैट g1 लाइफ वाला, इट्स g1 बाय g2 इक्वल्स टू r1। ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये वाला टॉपिक। ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियाई में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है, आई थिंक सब ने पढ़ा होगा ये रिलेशन, दिस रिलेशन। ओके, सो क्या हमें कहीं दिख रहा है? g1 बाय g2 इक्वल्स टू r1 बाय r2। देखो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। It is the right answer. Option A is the right answer. ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियाई में ये रिलेशन होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। मास एंड डायमीटर, मास और डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट का मास और डायमीटर हैव ट्वाइस द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग अर्थ। ये अर्थ का अगर m है तो इनका ट्वाइस है, 2m और 2d है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज। अब देखो यहाँ पे हमारे अर्थ का कह रहा है कि अर्थ एक प्लैनेट है जिसका मास और डायमीटर अर्थ के ट्वाइस है। ओके, यहाँ पूछ रहा है कि उसकी ग्रेविटी क्या होगी, क्या ग्रेविटी भी ट्वाइस होगी या ग्रेविटी वही सेम रहेगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग इजी सा फॉर्मूला लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G अपॉन m अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आज देख लिए। बाय द वे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या 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 रहा है, इसमें क्या रहा है एक कि हमारी अर्थ की स्मॉल जी इतना होता है। अब जो हमें दूसरा प्लैनेट दिया हुआ है उसका स्मॉल जी कितना है, उसको हम जी डैश लेट कर लेते हैं। जी डैश दिया है, जी कांस्टेंट रहे क्योंकि मास है 2m और रेडियस भी 2r लेंगे, इसका होल स्क्वायर। ओके, सो अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो जी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग जी डैश को ये लिख सकते हैं जी डैश इक्वल्स टू 1/2 जी, क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। आप में से उसको कॉपी में सॉल्व करते रहो तभी कर पाओगे, वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे। जी की वैल्यू पुट कर दी 2, आंसर क्या आया 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है तो आप जब कॉपी में करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रखी है, एस की वैल्यू कैसे आई। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर आया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। ये वाला ऑप्शन कौन सा दिया है, D1 इज द राइट आंसर। ग्रेविटेशन में अगर आपको रिलेशंस पता है तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है, और रिलेशंस नहीं पता है तो प्लीज़ पता करिए, एग्जाम आ रहे हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर अभी का डिस्टेंस d है और इमेजिनरी कंडीशन बता रही है कि d/4 डिस्टेंस पे है, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर भी, ईयर की ड्यूरेशन क्या होगी, 1/2 of the present year, 1/4 of the present year, 1/6 of the present year, 1/8 of the present year. So it will be 1/8 of the present year. क्यों, ऐसा क्यों, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। 1/8 क्यों मैंने 1/8 बताया। देखो हम लोगों ने केपलर लॉ पढ़े, केपलर लॉ पढ़े होंगे 12th में। टी स्क्वायर क्या एक्सप्रेशन होता था, टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब, राइट। ओके, सो इसमें हमें r क्या दिया हुआ है 1/4, 1/4 कर दिया ना डिस्टेंस को, रेडियस r को, इसका क्यूब कर लिया जाए। इसका क्यूब करा तो कितना आया 1/64। ओके, 1/64, 1/64 किसका स्क्वायर है 1/8 का। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, T1/T2 इक्वल्स टू 1/8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आई, इसलिए मैंने बताया इसका 1/8 ऑफ द प्रेजेंट ईयर। देखो इसमें भी रिलेशन काम आया, अगर आपको केपलर्स लॉ नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बट नहीं पता है तो पता करिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल फील्स वेटलेस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में उसको वेटलेस फील हुआ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज 0 एट दैट प्लेस, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बैलेंस्ड बी टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून, नॉन इफेक्टिव ड्यू टू पार्टिकुलर डिजाइन ऑफ सैटेलाइट। सो ऐसा क्यों है, उसको वेटलेस क्यों फील हुआ, तो इसका बहुत इजी सा आंसर है क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल था। बात समझ में आ रही है। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
जाहिर सी बात है, जब हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करेगी तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो इक्वल हो जाएगा हमारे अर्थ के फोर्स, और वहाँ का फोर्स इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर और मून बिकॉज, देखो बहुत थोड़ा सा फिजिक्स से हट के क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है मगर ये एक जनरल नॉलेज टाइप का है कि ऐसा क्यों है। It is closer to Earth, it revolves around the sun, it gets light from the sun, the escape velocity of gas molecule is smaller than their RMS value। देखो ग्रेविटेशन का जस्ट मतलब न्यूमेरिकली नहीं होता है कि न्यूमेरिकल ही आएंगे, इसमें थ्योरी भी बहुत है। तो ये मत सोचो कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स से चैप्टर छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, कुछ भी आ सकता है, एनी थिंग एनी चैप्टर। सो इसमें हमारा आंसर है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द RMS वेलोसिटी। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑप्शन ए सेम एज द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाफ ऑफ दैट ऑन सरफेस, इनफाइनाइट या जीरो। ये पता होगा आप लोगों को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जीरो। सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब एकदम अर्थ का सेंटर, तो वहाँ पे हमारा वेट क्या होगा? ज़ीरो होगा। और मैक्सिमम कहाँ होगा वेट? ये आपका होमवर्क है, पता करिए कि मैक्सिमम वेट अर्थ पे कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, ये अर्थ है, इट इज़ रोटेटिंग, इट सीम्स लाइक अर्थ, नॉट एक्चुअली अर्थ। ओके, ये रोटेट कर रहा है, बट अचानक से ये रोटेट करना बंद कर दे, नो रोटेशन इज देयर, देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज, तो जी की वैल्यू, ये इक्वेटर ये लाइन जा रही है, इस पे क्या होगी? सेम रहेगी, हाफ हो जाएगी, डिक्रीज टू क्वार्टर या इंक्रीज हो जाएगी? सो इट विल बी इंक्रीज। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर नहीं आ रही है तो बताइए, मैं समझाऊंगी। और देखो ऐसा क्यों करा, एक बार इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि ऐसा इंक्रीज मैंने क्यों लिखा। अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला होता है रोटेशन का, हम लोग पढ़ते थे, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर। अगर आपने ग्रेविटेशन डेप्थ में पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके मेन देखते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आपके लॉजिक क्लियर हैं या नहीं। वो ये नहीं देखते कि आपने कितने न्यूमेरिकल्स लगाए, आपको देखते हैं कि आपकी थ्योरी कितनी क्लियर है। ओके, सो अब देखो, जब ओमेगा क्या है, रोटेशनल वाला है, तो ओमेगा में अगर हम जीरो करते हैं, ओमेगा जीरो कर दें मतलब क्या करें, अर्थ स्टॉप, तो ओमेगा जीरो हो जाएगा। जब ओमेगा जीरो हो जाएगा तो जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना, therefore g equator increases। Okay, move to next question। If the weight of an object is 10 Newton at the Earth's surface, then what it would be the weight when measured on the surface of Moon? अगर उसका अर्थ सरफेस पे इतना वेट है तो मून पे कितना वेट होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लिए कि वेट ऑफ मून निकालते हैं तो 1/6 होता है अर्थ के वेट का। तो अर्थ का वेट कितना दिया है इसमें? 10 दिया है, और मून का अपॉन 6 करेंगे तो हमारा कुछ अप्रॉक्स आएगा 1.67 न्यूटन। ओके, सो 1.67 कहाँ दिया? ये दिया। देखो ये रिलेशन अच्छे से नोट कर लो एक जगह, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो अपने एंट्रेंस के, कि वेट ऑफ मून कैसे निकालते हैं। इट्स 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, VE and VP denote the escape velocity from Earth and another planet having twice the radius and the same mean density as that of Earth. Then देखो सब कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो मेरे साथ समझिए प्लीज़। सो हम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? √2gm/r, 2gm by कैपिटल R, राइट। सो अब देखो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं?
इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे, √2g/r, m को हम लोग 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। देखो ये 2g/r, m को हम लोग 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। और रो, ओके, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा, इसके आगे का स्टेप मैं लिख रही हूँ। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आएगा 8 पाई g रो अपॉन 3 डॉट r। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, so can we write v of e upon v of p is equal to r upon 2r? Can we write this? We can write this ना। so यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आर आर कैंसिल हो गया, so यहाँ से VE और VP के बीच में रिलेशन आएगा VE इक्वल्स टू VP/2। क्या ये हमें कहीं दिख रहा है इसमें? यस, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया है तो प्लीज़ बताइए, या आप इसको और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आराम से समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर आवर चैनल एंड also hit the like button also.